हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। सो आप लोग जानते हो कि CUET एंट्रेंस जो है NTA कंडक्ट करा रहा है, जिसने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर सिलेबस को अपडेट कर दिया है। ओके, सो आज हम लोग यही देखने वाले हैं और सब्जेक्ट आपका होने वाला है आज बिजनेस स्टडीज़। और पूरा सिलेबस जो है आपका 12th बेसिस पे होने वाला है। अब आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, अब आपको पता चल चुका है कि हमें कितना पढ़ना है। बस अब आपके सामने रह जाता है एक पॉइंट कि हमें कैसे पढ़ना है और कितना डीप पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। ओके, सो अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे और अपनी स्टडी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो बच्चों, आपको सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है, किस वेबसाइट से करना है, वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पे या आप डायरेक्ट URL अपना टाइप करके सर्च कर सकते हो। ओके, सो वेबसाइट आप जानते हो CUET.samarth.ac.in है। ओके, आप इस वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे तो ये आपका होम पेज है, जहाँ पर क्या क्या दिया गया है। होम इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़, एप्लीकेशन गाइड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉन्टैक्ट, साइन इन और रजिस्टर। सो अगर आप लोग फॉर्म भरने आते हो, फॉर्म फिलअप करने आते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अगर आपको लॉगिन करना है अपने पोर्टल पे तो साइन इन करना पड़ेगा। सो अगर आप जानना चाहते हो कि फॉर्म किस टाइप से भरना है अपना, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आपको किस टाइप से फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपना फॉर्म भरते समय। ओके, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सिलेबस अपना। सो सिलेबस में हम लोग देखेंगे अपना BCom का सिलेबस, जो कि आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल रहेगा। सो जैसे ही आप यहाँ पर सिलेबस को टच करते हो, आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप अकाउंटेंसी डाउनलोड करना चाहोगे तो अकाउंटेंसी कर सकते हो। ओके, बिजनेस स्टडीज़ हो गई और आगे चल के यहाँ से आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। यही 3 सब्जेक्ट हैं आपके कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज़ और हम लोग देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जाने वाला है अपने CUET 2022 एंट्रेंस के लिए। सो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपने सिलेबस पे। नाम बिजनेस स्टडीज़, यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। आपसे 50 क्वेश्चंस एक पेपर में पूछे जाएंगे और आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। फाइन। सो अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। यूनिट्स में डिवाइड किया गया है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आप लोग इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हो, पूरा 12th में आपने पढ़ा है बढ़िया से। यूनिट 1 में आपसे पूछा जाता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, ये आपको पढ़ लेना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है कि साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। ओके, और आप चाहते हो प्रॉपर वीडियो लेक्चर, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मैनेजमेंट की और आप लोग वहाँ से अपने लेक्चर्स को देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी लेवल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट फंक्शंस आ जाते हैं, जो कि आप जानते हो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितने टाइप के प्लान होंगे, ऑर्गेनाइजिंग क्या होगी, और बेसिकली आपको डीप तरीके से इसको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये भी आपका
मैनेजमेंट फंक्शन ही है। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 में आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो आप लोग जानते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फ्योल और F.W. टेलर ने दिया है। अब हमें इसके बारे में डीपली पढ़ना पड़ेगा, ओके, कि किस किस टाइप से दोनों ने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, कितनी प्रिंसिपल को डिफ़ाइन किया है, सबका प्रॉपर क्या मीनिंग होता है। वहीं से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूनिट 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपसे मीनिंग, इम्पोर्टेंस पूछे जा सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि किस किस डायमेंशन में डिवाइड किया गया है आपका एनवायरनमेंट, जो कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट है। उन सब के बारे में आपको डीपली पढ़ना होगा। आगे चलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या प्रभाव डालती है बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों पर, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। आगे क्या है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एनवायरनमेंट में। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, फंक्शंस को आपको डीपली पढ़ना होगा, उनके अंदर की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है जो कि प्लानिंग। सो यहाँ पर प्लानिंग जो कि आपका मैनेजमेंट फंक्शन है उसको यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है डीपली। अब आपको यहाँ पर डीपली पढ़ना होगा, दैट इज़ मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन आपको देखना होगा। प्लानिंग की प्रोसेस क्या क्या होती हैं, किन किन स्टेप्स से जाकर हम प्लानिंग को कंप्लीट कर पाते हैं, टाइप ऑफ प्लान, क्या क्या टाइप के प्लान होते हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड फंक्शन। यहाँ पर आपको पढ़ना होगा मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, स्टेप्स क्या होंगे आपके ऑर्गेनाइजिंग को ख़त्म करते करते, आपको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करते हुए जाना होगा। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, फंक्शनल एंड डिविजनल। आगे चलते हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। डेलीगेशन एंड अथॉरिटी दोनों को आपको पढ़ना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन पढ़ना होगा। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब आपको आपकी NCERT की बुक्स में मिल जाएगा। पूरा सिलेबस आपका NCERT बेस्ड है, तो आप लोग प्रीफर करें कि आप NCERT बुक से पढ़ें और डीपली पढ़ें, ठीक है। पूरा पेपर जो है आपका NCERT बुक से ही होने वाला है। नेक्स्ट यूनिट 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी, मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, उनके सोर्सेस क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को, ये चीज़ें देखनी होंगी। फिर आप सिलेक्शन कैसे करोगे, किस किस टाइप से आप स्टेप से जाके गुजरोगे, जिससे आप फाइनल 1% 2% जितने भी आपको वैकेंसीज़ खाली हैं उनमें आप उन ह्यूमन को लगा सको। तो ये चीज़ें आपको डीपली पढ़नी होंगी। नेक्स्ट हम चलेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर, जहाँ पर आपको मीनिंग, नीड, मेथड, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग होगा कि आप जॉब पर रहते रहते कैसे अपनी ट्रेनिंग करते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है ऑफ द जॉब, आपको जॉब पर नहीं रखा जाएगा, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको फील्ड में उतारा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी आपको। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है यूनिट 7, दैट इज़ डायरेक्टिंग, जहाँ पर आप लोग मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स को डीपली पढ़ने वाले हो। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। हायरार्की थ्योरी पढ़नी होंगी, मोटिवेशन की, लीडरशिप में आपको क्या क्या, किस टाइप से आप लीडरशिप कर सकते हो, आपको गुड लीडर होने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। कम्युनिकेशन में आपको इनफॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स आ जाते हैं
आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के समय वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। नेक्स्ट आपका कंट्रोलिंग है, जो कि आपका नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन हो जाता है। कंट्रोलिंग में आपको कंट्रोलिंग समझना होगा क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस, साथ ही साथ आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो आपको पढ़ना है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ये देखना है। टेक्निक्स क्या होने वाली हैं कंट्रोलिंग की, ये सब हम देखेंगे। अब आपका मैनेजमेंट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। सो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक तरीके से आपका चैप्टर नहीं है, एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, आपको यही समझ के चलना है कि ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, हमें एक सब्जेक्ट के तरीके से इसको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको डीपली पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चाहे आपको अपनी बुक से मिले या आप किसी और तरीके से आप ढूंढ सकते हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, आपको इन्फॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट के बारे में डीपली लेते रहनी है। आपको नोट्स बनाकर ही पढ़ाई करनी है, जिससे एंड टाइम पे क्या हो कि आप क्विक रिवीजन कर पाओ और आपको फिर से वो सारी वीडियोस या फिर बुक्स ना खंगालनी पड़ जाए। ओके, बिजनेस फाइनेंस में हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंस क्या होगा, रोल क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, सोर्सेज ऑफ फिनांस। हम लोग फाइनेंस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, क्या क्या सोर्स लेंगे, उन सब के बारे में हमें डीपली पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका यूनिट 10 आता है फाइनेंशियल मार्केट। ये आपका, इसको भी आप लोग एक सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करें, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दोनों को डीपली पढ़ना होगा। उसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डीपली पढ़ेंगे बीएसई, एनएसई, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखना होगा आपको। फिर आपका आता है 11th यूनिट, जहाँ पर आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ तक हमारा मार्केटिंग पहुंचता है, वो हम लोग रोल देखेंगे, स्कोप देखेंगे। आगे चल के हम मार्केटिंग और सेलिंग दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि मार्केटिंग और सेलिंग दोनों अलग अलग हैं और कितना अलग हैं, ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट आपका है मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ना होगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी होंगी, इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या होंगे, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपको बेसिकली कंप्लीट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना रहेगा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जहाँ पर कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड नीड को पढ़ना होगा आपको। एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा एंटरप्रेन्योरशिप आपके टॉपिक से। सो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि आप जानते हो कि कम्प्लीटली आपका 12th का है। तो आप लोग ये भी नहीं आप कह सकते हो कि कुछ भी आउटसाइड से आ रहा है या फिर हम लोग को ये पढ़ाया नहीं गया है। आपको जो भी पूछा जाएगा वो सब आपकी बुक्स से ही आने वाला है। एक बात कंसीडर ज़रूर करें कि एनसीईआरटी बुक से होने वाला है, तो एनसीईआरटी बुक्स को आप लोग अच्छे से, बिल्कुल जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ लीजिए और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। देखा जाए तो बहुत ईजी आपके टॉपिक हैं जो कि आप लोग बहुत आसानी से ख़त्म कर लोगे, लेकिन आसान है तो साथ में ये लेंदी भी हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि आप लोगों को ये लेंदी ना लगे। आप लोग जब पढ़ने बैठो या फिर आप क्विक रिवीजन जब करो तो आपका आराम से वो चीज़ काफ़ी कम समय में हो जाए और आपके माइंड में भी वो चीज़ रहे स्टोर होकर। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको कोई भी टाइप की क्वेरी होती है, किसी टाइप की हेल्प चाहते हो, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ज़रूरी बात, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग अपने नोट्स को शेयर करते रहते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर आप लोगों को मैनेजमेंट, साथ ही साथ आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे।
और आप लोगों को वहाँ पर फ्री क्विज़ अटेम्प्ट भी करने को मिल जाता है। तो आप लोग ज़रूर से जाके विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।